कुछ सालों का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखें गोल्ड का, गोल्ड ने डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर की हैं। लास्ट ईयर भी गोल्ड वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट, और इस साल भी अभी तक गोल्ड हैज टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट। इनफैक्ट हम पिछले साल इसी टाइम पीरियड से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 46% तक के गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं। और अगर मैं पिछले 10 सालों की भी बात करूं तो गोल्ड ने 13.7% तक की CAGR रिटर्न्स डिलीवर की हैं। वहीं अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करूं तो 2015 में जहां प्राइसेस 26-27 हजार के आसपास ट्रेड कर रहे थे, वहां से अब तक प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 280% तक के एब्सोल्यूट रिटर्न्स डिलीवर किए। सो ये परफॉर्मेंस आगे भी ऐसी ही कंटिन्यू होगी ऐसा कहना मुश्किल है, बिकॉज ऑलरेडी गोल्ड में बहुत सारे वेरिएबल्स थे जिसकी वजह से हमने स्टेडी रिटर्न्स आते हुए देखे। कोविड के पीरियड के बाद से ही देखें, एक कोविड का इवेंट था जिसकी वजह से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं बन गई थी। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस का बैंकिंग क्राइसिस, ईरान और इसराइल में टेंशंस, और उसके बाद इस साल की जो टैरिफ वॉर, ये सारे ही बहुत बड़े इवेंट्स रहे जिनकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में हमने सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी। इनफैक्ट अभी प्राइसेस ने न्यू रिकॉर्ड हाइस को टेस्ट किया है, 1,22,50 तक के लेवल्स को टेस्ट किया। बट वहीं अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस एफडी की तरह सिर्फ डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से डिराइव नहीं होते हैं। गोल्ड इज अ ग्लोबल एसेट, सो बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स रहते हैं। इट्स अ ग्लोबल एसेट जो प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं। इसके साथ साथ गोल्ड में अगर हम देखें तो कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जहां एफडी में आपका कैपिटल सेम रहता है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट इनकम मिलती है, बट वहीं गोल्ड में ओवरऑल जो रिटर्न्स हमारे रहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द कैपिटल एप्रिसिएशन जो ओवर द ईयर्स हम आते हुए देखते हैं। बट इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, बिकॉज मार्केट ड्रिवन रहते हैं प्राइसेस। अगर मार्केट्स में कुछ वॉलेटिलिटी है तो गोल्ड के प्राइसेस में आपको डिक्लाइन भी आते हुए देखने को मिलेगा, और इससे आपका कैपिटल में कुछ इरोजन भी हो सकती है। बट वहीं गोल्ड की अगर हम ब्यूटी की बात करें तो जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है, कोई जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, या रिस्की एसेट्स में हम बहुत वॉलेटिलिटी आते हुए देखते हैं, सो गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उन पीरियड्स में, और आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इट्स अ नेचुरल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जहां एफडी के रिटर्न्स आपको 2.5 से 8.5% तक के रहते हैं। और इन पीरियड्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन यहाँ पर आपकी परचेजिंग पावर में इरोजन होती है, आपके रियल रिटर्न्स में इरोजन होती है। बट वहीं गोल्ड इन्फ्लेशन को ईयर ऑन ईयर आपके इन्फ्लेशन को बीट कर पाया है ओवर द इयर्स। ऐसा अभी भी नजर आ रहा है कि ओवर द इयर्स गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा और उससे बेटर रिटर्न्स आपको डिलीवर कर पाएगा। कोई भी इकोनॉमिक सिनारियो हो, आई थिंक गोल्ड इज अ टाइमलेस एसेट। एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू बाय गोल्ड। और अभी भी सिनारियो अगर हम देखें तो पॉजिटिव बना हुआ है। बहुत सारे